तो सबसे पहले हम बात करेंगे 5 एलिमेंट्स की। क्या है ये पंच तत्व? वाटर यानी जल, एयर यानी वायु, फायर यानी अग्नि, अर्थ यानी पृथ्वी, स्पेस यानी आकाश। ठीक है, यही पंच तत्व है। हमने अब तक ये भी सुना है कि इन पंच तत्वों से ही हमारा संसार निर्मित है, पृथ्वी निर्मित है, हर चीज जो है इन पंच तत्वों से ही निर्मित है। और हमारा शरीर जो है ये भी इन पंच तत्वों से ही निर्मित है। और जिस जिस मात्रा में या रेशो में हमारे आसपास हमारी धरती, हमारे स्पेस में तत्व मौजूद है, उसी रेशो में हमारे शरीर में भी ये उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि मैंने इन पंच तत्वों को एक सर्कल में लिखा है, साइकिल में लिखा है। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है, ये एक थ्योरी क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। यानी कि हर तत्व अपने से अगले तत्व की उत्पत्ति में सहायक होता है। ठीक है, उसकी उत्पत्ति में सहायक होता है। जैसे जल वायु की उत्पत्ति में सहायक होता है, वायु अग्नि की उत्पत्ति में, जल वायु की उत्पत्ति में कैसे? वनस्पति जल से तैयार होती है और वनस्पति से हमें अलग अलग प्रकार की गैसेस मिलती हैं जो हमारी वायु का ही भाग बनती हैं। वायु जो हमारी मदद करती है अग्नि को प्रज्वलित करने में। यानी कहते हैं ना कि हमें 3 चीजें चाहिए एक अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए: ऑक्सीजन, ईंधन और तापमान। इन 3 में से यदि एक भी नहीं है तो वो हमारी अग्नि जो है प्रज्वलित नहीं होगी। अग्नि जब ठंडी हो जाती है क्या मिलता है हमें? राख मिलती है। उससे हमारा पृथ्वी तत्व तैयार होता है। यानी कि जैसे हमारी पृथ्वी किसी समय पे आपने सुना होगा अग्नि का गोला थी, पूरा धीरे धीरे शांत हुई, ठंडी हुई, हमें क्या मिली? पृथ्वी मिली। फिर हमें पहाड़, सब चीजें, ये सब चीजें हमें उसके बाद मिली। जब हमें पृथ्वी मिली तो उस पे विचरण करने के लिए हमें क्या मिला? स्पेस यानी स्थान मिला। और इसके चारों ओर जो है एक एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट तैयार हुआ जिसे हम अपना एटमॉस्फेयर बोलते हैं या आकाश बोलते हैं। और इसी आकाश से फिर से बादल के रूप में हमें जल मिल गया। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारे एक पर्टिकुलर फिक्स्ड सीक्वेंस है। इस तरह से ये अपने से अगले तत्व की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। ठीक है,